कभी कभी एक नाम ही पूरा ब्रह्मांड होता है, एक नाम ही सृष्टि का मूल होता है, एक नाम जो केवल उच्चारण नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। वह नाम है राम, जिसे सुनते ही मन शांत हो जाता है, जिसे जपते ही आत्मा प्रकाश से भर जाती है और जिसके भीतर छिपा है राम का रहस्य। आपका स्वागत है सनातनी इतिहास के इस दिव्य अध्याय में, जहां हम खोलने जा रहे हैं राम रहस्य उपनिषद का वह द्वार जो वेदों की गोद में छिपा है और जिसमें स्वयं भगवान श्री राम अपने नाम का रहस्य प्रकट करते हैं। कहते हैं, लंका विजय के बाद जब युद्ध की गूंज शांत हो चुकी थी, आकाश निर्मल था, वायुमंडल स्थिर, तभी भक्तों के परम आराध्य हनुमान जी अपने प्रभु के पास पहुंचे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो युगों से मनुष्य के हृदय में गूंजता आया है। प्रभु, आपका यह नाम राम इतना महान क्यों है? यह केवल नाम नहीं लगता, कभी यह शांति देता है, कभी यह ब्रह्म का अनुभव कराता है। हे प्रभु, इस नाम का रहस्य क्या है? और तभी मुस्कुराए श्री राम। उनके नेत्रों से करुणा बह रही थी और मुख से तेज झर रहा था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तूने वह प्रश्न पूछा है जो वेदों का भी रहस्य है। राम नाम केवल मेरा नाम नहीं है, यह परब्रह्म का नाम है। यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि जन्मी और जिसमें सब कुछ अंत में लीन हो जाता है। यह था उस उपनिषद का प्रारंभ जो वेदों में राम तत्व का गूढ़ ज्ञान प्रकट करता है। यह कोई कथा नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जहां राम न राजा हैं, न देवता, बल्कि स्वयं ब्रह्म हैं जो हर प्राणी के भीतर निवास करते हैं। आज हम इसी दिव्य राम रहस्य उपनिषद को समझेंगे, जिसे सुनकर स्वयं हनुमान जी को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था। और अंत में आप भी जान पाएंगे कि राम नाम का असली अर्थ क्या है और क्यों केवल इस नाम का स्मरण ही मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो आइए, श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज सनातनी इतिहास में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस उपनिषद में जहां स्वयं भगवान श्री राम अपने नाम का रहस्य उद्घाटित करते हैं। अब आइए वेदों के उस रहस्य में प्रवेश करें जहां हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम से पूछते हैं, प्रभु, आपके नाम का यह गूढ़ रहस्य क्या है? और वहीं से प्रारंभ होती है राम रहस्य उपनिषद की अद्भुत पौराणिक कथा। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, वह महान परंतु अहंकारी राक्षस, अपने सारे वैभव और सामर्थ्य के साथ अंत को प्राप्त हो चुका था। आकाश में देवताओं के जय घोष गूंज रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। वानर सेना के हृदयों में उल्लास का सागर उमड़ पड़ा था। पृथ्वी जैसे हल्की लग रही थी क्योंकि अधर्म का भार उतर चुका था। श्री राम का तेज सूर्य के समान जगमगा रहा था और समूचा विश्व उस दिव्य शांति से भर उठा था जो केवल धर्म की विजय के बाद ही प्राप्त होती है। परंतु इस विजय के उत्सव के बीच एक मन था जो मौन था, जो प्रश्नों से भरा हुआ था। वह मन था अजर अमर भक्त हनुमान का। उन्होंने इस युद्ध में अपना सर्वस्व अर्पित किया था। वे श्री राम की सेवा में दिन रात तत्पर रहे, उनकी आज्ञा को अपना प्राण मानकर पालन किया। किंतु अब जब युद्ध समाप्त हुआ और प्रभु शांत मुद्रा में बैठे थे, हनुमान के भीतर एक गहरा प्रश्न जन्म लेने लगा। वे सोचने लगे, मैंने प्रभु को मनुष्य रूप में देखा है, उन्हें रोते हुए देखा, हंसते हुए देखा, युद्ध करते हुए देखा। उन्होंने भाई, मित्र, पुत्र, शत्रु सबके प्रति मानव की भांति आचरण किया। लेकिन कई बार जब उन्होंने अपना धनुष उठाया, जब उनके मुख से धर्म की वाणी निकली, जब उनके नेत्रों से करुणा और तेज एक साथ झलके, तब मैं उनके भीतर ऐसा कुछ देखता था जो मनुष्य में संभव नहीं। वह तो ब्रह्म का प्रकाश लगता था। क्या मेरे आराध्य राम वास्तव में मनुष्य हैं या वे स्वयं वह परम ब्रह्म हैं जिनकी उपासना ऋषि मुनि करते हैं? यह रहस्य मेरे मन में बार बार उठता है और मुझे चैन नहीं देता। हनुमान का यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। जिस दिन भक्त यह सोचने लगता है कि उसके आराध्य की सीमाएं नहीं हैं, उस दिन वह साक्षात सत्य के द्वार पर पहुंच जाता है। उसी सत्य को जानने की तीव्र इच्छा लेकर हनुमान एक रात प्रभु के समीप पहुंचे। रात्रि का समय था। लंका की धरती पर शांति थी। समुद्र की लहरें मंद मंद स्वर में गूंज रही थीं।
श्री राम विश्राम की मुद्रा में बैठे थे, पर उनके नेत्रों में स्नेह और करुणा का प्रकाश था। हनुमान धीरे से उनके चरणों के समीप बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, एक प्रश्न मेरे हृदय में है। आपकी सेवा करते करते मुझे वर्षों बीत गए, पर एक रहस्य आज तक समझ नहीं सका। कृपा कर बताइए, आप केवल अयोध्या के राजा हैं, दशरथ नंदन राम, या फिर आप वही हैं जिन्हें वेद ब्रह्म कहते हैं, वह अनंत निर्गुण सर्वव्यापक परमात्मा? और यदि आप वही हैं तो कृपा कर बताइए, राम नाम का रहस्य क्या है? हनुमान की वाणी में कोई संदेह नहीं था, केवल श्रद्धा और प्रेम था। वे प्रश्न पूछ नहीं रहे थे, वे प्रभु से आत्म साक्षात्कार मांग रहे थे। श्री राम मुस्कुराए, उनके अधरों की मुस्कान जैसे प्रकाश की रेखा बनकर चारों ओर फैल गई। उस क्षण वातावरण में एक अलौकिक आभा छा गई। मंद पवन बहने लगा, वन के वृक्ष जैसे ध्यानमग्न हो गए, समुद्र की लहरें भी शांत होकर सुनने लगीं। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा यह प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जो वेदों का सार है। जिसे यह प्रश्न जागृत हो जाता है, समझो उसका हृदय ज्ञान के द्वार तक पहुंच चुका है। सुनो, हे वायुपुत्र, यह सारा जगत, यह सृष्टि, यह जीवन सब एक ही तत्व से उत्पन्न है, और वह तत्व ही ब्रह्म है। वही ब्रह्म जब प्रेम के रूप में प्रकट होता है तो राम कहलाता है, और वही राम जब धर्म और मर्यादा के रूप में अवतरित होता है तो दशरथ के पुत्र राम के रूप में पृथ्वी पर आता है। अतः जान लो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। राम नाम ही मेरा साक्षात स्वरूप है। हनुमान एक तक प्रभु की ओर देखने लगे। वे मौन थे, पर भीतर भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। श्री राम आगे बोले, हे हनुमान, इस राम नाम में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा है। यह केवल एक नाम नहीं, यह ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब सबसे पहले रा की ध्वनि प्रकट हुई। वह अग्नि का बीज थी। उस रा ने अंधकार, अज्ञान और पाप को भस्म कर दिया। फिर की ध्वनि प्रकट हुई, वह चंद्र की शीतलता थी। उसने मन को शांति, संतोष और ज्ञान का प्रकाश दिया। इन दोनों के मिलन से राम नाम बना। इसलिए राम का अर्थ है वह जो अंधकार को जलाकर मन को प्रकाश देता है, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और शांति प्रदान करता है। वातावरण में गूंज उठा, रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्मः सनातनः। जैसे ही ये शब्द श्री राम के मुख से निकले, हनुमान का मन समाधि में चला गया। उनकी दृष्टि जैसे भीतर की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा, उनके सामने जो मनुष्य रूप में बैठे हैं वे अब वैसा रूप नहीं रखते। वह शरीर जैसे प्रकाश का बना हो गया। उसी प्रकाश से सृष्टि के समस्त लोक उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने देखा, वह रूप कभी 4 भुजाओं वाला विष्णु बनता है, कभी नटराज शिव के रूप में नृत्य करता है, कभी ब्रह्मा के रूप में सृजन कर रहा है। फिर वह सब रूपों को समेटकर एक बिंदु में लीन हो जाता है, और वह बिंदु राम नाम बन जाता है। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु, अब मुझे झांत हुआ कि आप केवल दशरथ के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं वह परब्रह्म हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लीन होता है। आपका नाम ही सृष्टि का आधार है। हे प्रभु, अब मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। श्री राम ने स्नेहपूर्वक हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे हनुमान, यह जानना ही राम रहस्य है। जो इस नाम का स्मरण करता है वह मेरे साथ एक हो जाता है। जो राम नाम को हृदय में धारण करता है उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। उसका जीवन, कर्म और आत्मा सब उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। हनुमान ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य से भरा रहेगा, हर श्वास में आपका नाम जपना। मैं प्राण रहने तक राम नाम का जप करूंगा। श्री राम बोले, हे वायुपुत्र, यही सर्वोत्तम व्रत है। राम नाम का जप ही सबसे बड़ा तप है। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। ये नाम ही ब्रह्म है, ये नाम ही मोक्ष का द्वार है। जब कोई श्रद्धा से राम कहता है तो समझो वह मेरे भीतर प्रवेश कर चुका है। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। देवताओं के विमान उतरने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य देवता वहां उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राम, यह ज्ञान केवल हनुमान के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। यह रहस्य अब राम रहस्य उपनिषद के नाम से अमर होगा।
जो इसे पढ़ेगा या सुनेगा वह मुक्त हो जाएगा, जैसे हनुमान मुक्त हुए। वह क्षण इतना पवित्र था कि पृथ्वी स्वयं जैसे प्रणाम कर रही थी। चारों दिशाओं में केवल राम नाम की गूंज थी। उस दिन से हनुमान का जीवन पूर्णतः बदल गया। अब वे केवल सेवक नहीं रहे, वे स्वयं राम नाम के जीवित प्रतीक बन गए। वे हर श्वास में राम का जप करने लगे। कहा जाता है कि उनके हृदय की प्रत्येक धड़कन में राम की ध्वनि गूंजती है। इसी कारण वे अमर हैं, चिरंजीवी हैं। जब भी कोई श्रद्धा से राम नाम उच्चारित करता है, उसी क्षण हनुमान वहां प्रकट होते हैं, अदृश्य रूप में, परंतु साक्षात उपस्थिति के साथ। कथाओं में कहा गया है कि एक बार नारद मुनि ने हनुमान से पूछा, हे महावीर, क्या आज भी आप श्री राम का दर्शन करते हैं? हनुमान मुस्कुराए और बोले, नारद जी, जहां राम नाम की ध्वनि होती है वहीं श्री राम हैं। मैं उस ध्वनि में ही उन्हें देखता हूँ, सुनता हूँ और अनुभव करता हूँ। यह सुनकर नारद मुनि भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, सत्य ही कहा आपने। जब तक मनुष्य राम को केवल एक नाम समझता है तब तक वह दूर है, पर जब वही नाम उसकी आत्मा में बस जाता है तब वही नाम ईश्वर बन जाता है। युगों से ऋषि मुनि यही उपदेश देते आए हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हृदय को शुद्ध करो और राम नाम का जप करो। यह नाम किसी मंत्र से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें केवल ध्वनि नहीं, साक्षात शक्ति है। वह शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, जो जीवन देती है, जो प्रेम और करुणा का स्रोत है। कहा जाता है कि जब कोई साधक राम नाम को प्रेम से जपता है तो उसके भीतर वही प्रकाश उत्पन्न होता है जो कभी लंका में श्री राम के मुख से प्रकट हुआ था। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके अज्ञान को भस्म कर देता है। उसके हृदय में करुणा, क्षमा और प्रेम की धारा बहने लगती है। वही साधक एक दिन जान लेता है कि संसार का हर प्राणी उसी एक तत्व का अंश है, उसी राम का। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शिक्षा है कि ईश्वर का स्वरूप रूप और नाम में विभक्त नहीं है। जो राम का नाम जपता है वह स्वयं राम में विलीन हो जाता है। यही उपनिषद का संदेश है, रामो ब्रह्म परम सत्यम। आज भी जब कोई श्रद्धा से राम कहता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपनी आत्मा को पुकारता है और उसी क्षण वह ब्रह्म से जुड़ जाता है। यही कारण है कि तुलसीदास जैसे संतों ने कहा, राम नाम बिनु सुख नहीं सोई, क्योंकि यह नाम ही जीव को दुख, मोह, भय और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। श्री राम ने हनुमान से कहा था, हे भक्त श्रेष्ठ, जब तक यह नाम पृथ्वी पर गूंजता रहेगा तब तक मैं हर उस प्राणी के समीप रहूंगा जो श्रद्धा से इसे जपेगा। यह नाम स्वयं मेरा रूप है। जो नाम का आश्रय लेता है उसे अलग से मुझ तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार राम रहस्य उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं, एक अनुभव है। जब कोई इसे भक्ति से सुनता है तो उसके भीतर भी वही ज्योति प्रकट होती है जो उस दिन हनुमान के भीतर हुई थी। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े तप, कठिन साधनाएं या यज्ञों की आवश्यकता नहीं, केवल एक सरल साधन पर्याप्त है, राम नाम। जिस प्रकार दीपक की लौ अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही राम नाम मन के अंधकार को भस्म कर देता है। और जब मन उज्ज्वल हो जाता है तब वही मन आत्मा का दर्पण बन जाता है, जिसमें परमात्मा का स्वरूप स्वयं झलकने लगता है। यही ज्ञान, यही भक्ति, यही मुक्ति है। इसलिए जब भी जीवन में दुख, भ्रम या भय उत्पन्न हो, बस एक क्षण रुककर श्रद्धा से कहो, राम। वही ध्वनि सब शंकाओं को दूर कर देगी। वही नाम मन को शीतल करेगा और आत्मा को ईश्वर के सानिध्य में पहुंचा देगा। हनुमान जी ने उस दिन जो व्रत लिया था, मैं हर श्वास में राम नाम जपूंगा, वह आज भी जीवित है। कहते हैं, जब हम राम का जप करते हैं तो हमारी श्वासें उनके साथ मिलकर उसी अनंत लय में गूंजती हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड स्पंदित है। यही राम रहस्य उपनिषद का सच्चा संदेश है। राम नाम ही जीवन है और जीवन का प्रत्येक क्षण उसी नाम को अर्पित होना चाहिए। जब यह दिव्य संवाद समाप्त हुआ तब देवताओं ने घोषणा की, यही रहस्य युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। और इसी क्षण जन्म हुआ राम रहस्य उपनिषद का। आइए
अब इस उपनिषद के बारे में विस्तार से जानते हैं। राम रहस्य उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध एक लघु परंतु अत्यंत दिव्य उपनिषद है। यह आकार में छोटा है किंतु अर्थ में अनंत। जैसे किसी सागर की गहराई का अनुमान उसके तट से नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही इस उपनिषद का महत्व शब्दों की संख्याओं से नहीं बल्कि उसके भाव के प्रकाश से समझा जा सकता है। इसमें केवल एक अध्याय है, एक संवाद है, पर वह संवाद ऐसा है जो समस्त वेदों, पुराणों और साधनाओं का सार अपने भीतर समेटे हुए है। यह संवाद भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान के मध्य होता है, जहां प्रश्न है भक्ति का और उत्तर है ब्रह्म ज्ञान का। कथा प्रारंभ होती है उस समय से जब लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का अंत। रावण जो शिव भक्त होकर भी अहंकार के कारण पतन का पात्र बना, अब इतिहास बन चुका था। लंका का सोने का महल अब वीरान था, पर उसके आंगन में एक नई ज्योति प्रकट हुई थी, धर्म की विजय ज्योति। वानर, देवता और ऋषि सब आनंद मग्न थे। श्री राम की कृपा से त्रैलोक्य प्रसन्न था, किंतु इस उल्लास के बीच एक भक्त का मन शांत नहीं था। वह भक्त थे हनुमान, जिनकी भक्ति केवल सेवा नहीं, साक्षात आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उनके हृदय में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। वे सोचने लगे, मैंने अपने नेत्रों से प्रभु को मनुष्य रूप में देखा है, उन्हें रोते देखा है, वन में दुख सहते देखा है, भ्रातृ स्नेह और जन कल्याण के लिए कष्ट उठाते देखा है। परंतु कई बार जब वे धनुष उठाते हैं या जब वे सत्य बोलते हैं, तब उनकी देह से ऐसा तेज निकलता है जो किसी मनुष्य में संभव नहीं। वह तेज, वह दिव्यता, वह तो केवल ब्रह्म का लक्षण है। क्या यह वही ब्रह्म हैं जिनकी उपासना वेद करते हैं? क्या यह वही पर ब्रह्म हैं जो रूप रहित होकर भी सृष्टि का आधार हैं, या यह केवल मेरे प्रेम का भ्रम है? यह प्रश्न भक्त का था, पर इसमें शिष्य की जिज्ञासा और योगी की साधना दोनों समाहित थीं। हनुमान जानते थे कि जब तक यह रहस्य न समझा जाए तब तक सेवा का भी पूर्ण अर्थ नहीं मिलता। वे सोचने लगे, यदि मेरे आराध्य वास्तव में परमात्मा हैं, तो राम नाम का रहस्य क्या है? यह नाम ऐसा क्यों है कि जिसके जप से मन शांत हो जाता है, जिसके उच्चारण से हृदय आनंद से भर जाता है, जिसके स्मरण से भय मिट जाता है? यह नाम ही क्यों सबसे बड़ा आश्रय कहा गया है? एक रात्रि जब लंका के आकाश में पूर्णिमा का चंद्र कोमल ज्योति बिखेर रहा था, हनुमान प्रभु श्री राम के समीप पहुंचे। प्रभु विश्राम की मुद्रा में बैठे थे, पर उनकी दृष्टि शांत, गहरी और करुणामय थी। हनुमान ने चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, एक प्रश्न मेरे हृदय में जल रहा है, कृपा कर उसका उत्तर दीजिए। आप में मैं जो रूप देखता हूँ वह मनुष्य का है, किंतु आपके स्वरूप से जो प्रकाश निकलता है वह ब्रह्म का है। क्या आप केवल अयोध्या के राजा हैं, या वह भी हैं जिन्हें वेद ब्रह्म कहते हैं? और यदि आप वही हैं तो राम नाम का रहस्य क्या है? यह नाम कैसे आपको प्रकट करता है? श्री राम ने धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान शब्दों से नहीं, प्रकाश से भरी हुई थी। उनके मुख से जैसे अमृत बरसने लगा। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं, यह वही प्रश्न है जो एक साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जानो, राम नाम ही ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। यह कोई मात्र उच्चारण नहीं, यह ध्वनि में सन्निहित चेतना का बीज है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वयं सूर्य से भिन्न नहीं, उसी प्रकार यह नाम मुझसे भिन्न नहीं। मैं नाम में हूँ और नाम मुझ में है। हनुमान श्रद्धा से सुनते रहे। उनका हृदय कंपायमान था। वे अनुभव कर रहे थे कि यह ज्ञान केवल शब्दों का नहीं, अनुभव का है। श्री राम आगे बोले, हे हनुमान, वेदों का सार यही है कि ब्रह्म एक है, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक। किंतु वही ब्रह्म जब प्रेम और करुणा के रूप में प्रकट होता है तो राम कहलाता है। राम कोई नाम नहीं, एक अनुभव है, एक प्रकाश है, एक उपस्थिति है जो सबके भीतर है। जो इसका भेदन कर लेता है वह ब्रह्म को पा लेता है। फिर श्री राम ने उस दिव्य नाम का अर्थ बताया। बोले, रा अक्षर अग्नि का प्रतीक है। यह वह अग्नि है जो अंधकार, पाप और अज्ञान को भस्म करती है। जब साधक इस अक्षर का जप करता है तो उसके भीतर की मलिनता जलने लगती है। अक्षर चंद्र का प्रतीक है।
जो शांति, ज्ञान और करुणा देता है। जब साधक राम नाम का उच्चारण करता है तो उसका अज्ञान जल जाता है और उसका मन शीतलता से भर जाता है। इस प्रकार राम नाम वह यंत्र है जिसमें अग्नि और चंद्र दोनों का संतुलन है। यह नाम स्वयं ही तप है, योग है, ध्यान है और मोक्ष का मार्ग है। हनुमान ध्यान मग्न हो गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इस ध्वनि के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जब उन्होंने रा का उच्चारण किया तो भीतर की तमस जली। जब उन्होंने मम कहा तो करुणा और प्रेम की लहर उमड़ पड़ी। उन्हें लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल रहा हो। श्री राम ने आगे कहा, हे हनुमान, यह राम नाम और ओम एक ही हैं। जैसे समुद्र और उसकी तरंग में कोई भेद नहीं, वैसे ही ओम और राम में भी कोई भेद नहीं। ओम वह बीज है जिससे समस्त सृष्टि प्रकट हुई और राम वह रूप है जिसमें वह बीज प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है। ओम ज्ञान है, राम अनुभव है। ओम ध्वनि है, राम उसकी चेतना। जो इस नाम का स्मरण करता है वह ओम के सार तक पहुंच जाता है, भले ही उसे शास्त्रों का ज्ञान न हो। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे झांत हो गया। यह नाम ही ब्रह्म है, यह नाम ही आप हैं। श्री राम बोले, हे वायुपुत्र, जो इस नाम को श्रद्धा और प्रेम से जपता है उसे मुझसे भिन्न जानना भूल है। यह नाम साधक के मन में जब उतरता है तो वह मन शुद्ध हो जाता है। फिर उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वही जप, वही ध्यान, वही आराधना उसके भीतर ब्रह्म को प्रकट कर देती है। तभी आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं की ध्वनि गूंज उठी, रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्मः सनातनः। वातावरण सुगंध से भर गया। हनुमान ने आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर जो अनुभव हुआ उसे शब्दों में कह पाना असंभव था। उन्होंने देखा प्रभु का रूप मनुष्य का नहीं रहा, वह तेजोमय हो उठा। वह विष्णु रूप बन गया, फिर शिव रूप, फिर ब्रह्मा रूप और अंततः वह सब रूपों को समेटकर एक बिंदु में विलीन हो गया। वह बिंदु जो राम नाम था। हनुमान रो पड़े। उनकी आंखों से अश्रु झरते रहे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे झात हुआ कि आप ही सब कुछ हैं। यही सृष्टि, यही लोक, यही आत्मा, सब आप ही हैं। मैं ना आपकी सेवा कर रहा हूँ, ना आपका ध्यान। मैं तो उसी एक चेतना का अंश हूँ जिसे मैं राम कहता हूँ। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, यही ज्ञान मोक्ष है, यही नाम रहस्य है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। जब तक साधक नाम को केवल शब्द समझता है वह दूर रहता है, पर जब वह अनुभव करता है कि यह नाम सजीव है तब वह मुझसे एक हो जाता है। हनुमान ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं जीवन भर यही नाम जपूंगा, यही मेरा व्रत होगा। जब तक श्वास है तब तक राम नाम का जप होगा। श्री राम बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, यही सर्वोत्तम साधना है। राम नाम का जप करने वाला हर युग में मुक्त रहता है। यह नाम न समय से बंधा है न स्थान से। जो इसे जपता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं, कोई भय नहीं। यह नाम ही ब्रह्म है, यह नाम ही मोक्ष का द्वार है। तभी आकाश में देवताओं का प्रकट होना हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वायु सब वहां उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे राम, यह ज्ञान केवल हनुमान के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। यह रहस्य अब राम रहस्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा या हृदय में धारण करेगा वह मुक्त होगा। उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और वह ब्रह्मानंद को प्राप्त होगा। और उसी क्षण यह उपनिषद स्थिर हुआ। अथर्ववेद के रामोपनिषद समूह में एक दिव्य मोती की भांति। युगों से साधक इस उपनिषद का पाठ करते आए हैं। यह ज्ञान बताता है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह नाम में ही वास करता है। जब कोई हृदय से राम कहता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपनी आत्मा को ईश्वर के समर्पण में अर्पित करता है। वही क्षण भक्ति का होता है, वही क्षण ज्ञान का भी होता है। यही कारण है कि संतों ने कहा, नाम स्मरण ही मुक्ति है। तुलसीदास ने भी इसी उपनिषद की भावभूमि पर लिखा, नाम सुमिरि नर मुकुत भई नाना, राम नाम बिनु सुख नहीं आना। क्योंकि उन्होंने जाना कि जब तक मनुष्य अपने भीतर राम नाम की ज्योति नहीं जलाता तब तक कोई तप, कोई यज्ञ, कोई ज्ञान उसे शांति नहीं दे सकता। राम रहस्य उपनिषद का यह संदेश है।
कि राम नाम कोई शब्द नहीं बल्कि वह चेतना है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। यह नाम वेदों का सार, योग का चरम और भक्ति का आधार है। हनुमान आज भी जीवित हैं क्योंकि उन्होंने श्वास श्वास में राम नाम को बसाया है। यही नाम उन्हें चिरंजीवी बनाता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे भाव से राम कहता है तो हनुमान उसी क्षण वहां उपस्थित हो जाते हैं। वे उस नाम की ध्वनि में समाहित होकर भक्त की रक्षा करते हैं क्योंकि वह ध्वनि स्वयं श्री राम का रूप है। अंततः यही उपनिषद कहता है, रामो ब्रह्म परम सत्यम। राम ही ब्रह्म है, राम ही सत्य है, राम ही धर्म है। जो इस नाम को अपनाता है वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है क्योंकि यह नाम ईश्वर की श्वास है। जो साधक इस उपनिषद का चिंतन करता है उसके भीतर यह ज्ञान स्वतः जागृत होता है कि भक्ति और ज्ञान दो नहीं, एक ही हैं। जब मन प्रेम से भर जाता है वही प्रेम ज्ञान बन जाता है और जब ज्ञान पूर्ण होता है वह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह नाम उसी एकता का द्वार है। इसीलिए इस उपनिषद का सार यही है, राम नाम ही ब्रह्म है। जो इसे श्रद्धा से जपता है उसके लिए संसार के बंधन समाप्त हो जाते हैं। वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है और उसकी आत्मा उसी शाश्वत ज्योति में विलीन हो जाती है जिसे वेदों ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है। राम रहस्य उपनिषद हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल मार्ग की आवश्यकता नहीं, बस एक सरल मार्ग है, भक्ति का, प्रेम का और नाम का। जब हम उस नाम में डूब जाते हैं तो हम स्वयं ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। यही राम रहस्य का अर्थ है। नाम ही परमात्मा है और परमात्मा ही नाम है। जो साधक श्रद्धा से इस उपनिषद का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति उतरती है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। यही राम रहस्य उपनिषद का आशीर्वाद है कि हर श्वास में राम का नाम बस जाए और हर हृदय में वही प्रेम, वही प्रकाश प्रकट हो जो हनुमान को लंका के आकाश में प्राप्त हुआ था। अब यह जानना आवश्यक है कि यह राम रहस्य उपनिषद केवल भक्ति नहीं, गूढ़ दर्शन भी है। यहाँ भगवान श्री राम स्वयं बताते हैं कि राम और ओम एक ही तत्व हैं, बस रूप अलग है, सार एक ही है। जब श्री राम और हनुमान का संवाद चल रहा था तब लंका का युद्ध समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए थे। वातावरण में शांति थी, परंतु उस शांति के भीतर एक अदृश्य लहर थी। जैसे किसी महान कार्य के पूर्ण होने के बाद ब्रह्मांड स्वयं विश्राम कर रहा हो। समुद्र शांत था, वायु मधुर थी और आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल ज्योति बिखेर रहा था। उसी रात्रि हनुमान प्रभु के समीप बैठे थे। उनके नेत्रों में भक्ति की ज्योति थी और हृदय में ज्ञान की जिज्ञासा। उन्होंने प्रभु से पूछा था, प्रभु यह राम नाम क्या है? इसका संबंध उस ओम से क्या है जिसे वेदों ने सर्वश्रेष्ठ कहा है? श्री राम ने हनुमान की ओर देखा। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, उसमें स्नेह भी था और ब्रह्म की गहराई भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे हनुमान सुनो, यह वह रहस्य है जो वेदों की ध्वनि में छिपा है और जो केवल हृदय से समझा जा सकता है। ओम और राम, इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो ओम का जप करता है वह मेरे स्वरूप का जप करता है और जो राम का जप करता है वह उसी ब्रह्म का ध्यान करता है जो ओम में स्थित है। दोनों एक ही हैं, जैसे समुद्र और उसकी तरंग। फिर श्री राम ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, ओम वह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि प्रकट हुई जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न दिशा, न काल, तब केवल मौन था। उस मौन में एक कंपन हुआ और वह कंपन ओम के रूप में गूंज उठा। उसी से सृष्टि बनी, वही प्राण बना, वही शब्द, वही मन, वही चेतना। वह ओम ही ब्रह्म का पहला स्वर है। वह न आरंभ है न अंत, वही अनादि, वही अनंत। हनुमान उस दिव्य वाणी को सुनते हुए ध्यान में चले गए। उनके भीतर ओम की ध्वनि गूंजने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का नाद उनके भीतर से उठ रहा हो। वह नाद जो कभी आरंभ नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होता। श्री राम आगे बोले, हे वायुपुत्र, ओम के 3 अक्षर हैं, अ, उ, मम। यह तीनों अक्षर त्रिदेव का प्रतीक हैं। ए ब्रह्मा का रूप है जो सृष्टि करता है, उ विष्णु का रूप है जो पालन करता है और रुद्र का रूप है जो संहार करता है। इन तीनों के संयोग से सृष्टि का चक्र चलता है, उत्पत्ति, स्थिति, लय।
जब साधक ओम का जप करता है तो वह इन तीनों शक्तियों का ध्यान करता है, सृजन, पालन और संहार की। यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म है जो सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं। फिर उन्होंने विराम लेकर कहा, अब समझो राम का रहस्य। जैसे ओम में अ, उ, मम तीनों अक्षर हैं, वैसे ही राम में दो मूल तत्व हैं, रा और म। रा अग्नि का प्रतीक है। ये ज्ञान का प्रकाश है जो अंधकार को जलाता है, अज्ञान को भस्म करता है और आत्मा को प्रकट करता है। जब साधक रा का जप करता है तो वह भीतर की तमस को समाप्त करता है। और मचंद्र का प्रतीक है, वह करुणा, प्रेम और शांति का द्योतक है। मन का स्वर है जो ज्ञान की अग्नि को करुणा की शीतलता से संतुलित करता है। इस प्रकार राम वह पूर्ण संतुलन है जहाँ ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहाँ अग्नि और चंद्रमा एक ही तत्व बन जाते हैं। श्री राम की वाणी में ऐसी माधुर्यता थी कि मानो स्वयं वेद बोल रहे हों। हनुमान के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि ओम और राम दो नाम नहीं, एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं। प्रभु बोले, हे हनुमान, जब कोई साधक ओम का जप करता है तो वह निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ता है। वह जिसे रूप में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। पर जब वही साधक राम नाम का जप करता है तो वही निराकार प्रेम बन जाता है, सगुण रूप ले लेता है और भक्त के हृदय में उतर आता है। ओम ब्रह्म है, राम प्रेम है, दोनों एक हैं पर दृष्टिकोण अलग है। ओम आकाश है, राम उसमें प्रकट हुआ सूर्य है। ओम चेतना का मूल है और राम उसका हृदय। यह सुनकर हनुमान बोले, प्रभु, तो क्या जो कोई राम का नाम जपे वह भी वही फल प्राप्त करता है जो ओम का जप करने वाला योगी प्राप्त करता है? श्री राम मुस्कुराए, हे हनुमान, वही तो इस नाम का चमत्कार है। योगी ओम के ध्यान में वर्षों साधना करता है, तप करता है, क्योंकि वह निराकार को अनुभव करना चाहता है। परंतु भक्त राम का नाम लेकर उसी अनुभव को सहज रूप से पा लेता है, क्योंकि यह नाम स्वयं उस निराकार को साकार करता है। यह नाम प्रेम का माध्यम है। राम नाम उस पुल के समान है जो भक्ति और ज्ञान, सगुण और निर्गुण, श्वास और निश्वास सबको जोड़ देता है। इसलिए वेद कहते हैं, रामो ब्रह्म परम सत्यम। हनुमान उस समय समाधि की अवस्था में पहुंच गए। उन्होंने अनुभव किया कि जब वे राम नाम का उच्चारण करते हैं तो वही कंपन ओम की ध्वनि के समान उनके भीतर फैल जाता है। यह नाद भीतर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से भीतर की ओर जाता है। प्रत्येक श्वास के साथ वह राम नाद उनके हृदय में गूंजता है, रा एम। और जैसे जैसे वह गूंजता है भीतर का अंधकार मिटता जाता है। प्रभु बोले, हे हनुमान, यह जान लो कि ओम और राम का अंतर केवल दृष्टि का है। ओम वह चेतना है जो ब्रह्मांड के मूल में है और राम वही चेतना है जो जीव के हृदय में है। जब हृदय राम नाम में लीन होता है तो वह ओम से मिल जाता है। यही योग है, यही मोक्ष है, यही ब्रह्मानुभव है। जो राम का जप करता है वह ओम का फल प्राप्त करता है, और जो ओम का ध्यान करता है वह अंततः राम के प्रेम में विलीन हो जाता है। दोनों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, बस भाषा भिन्न है। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे ज्ञात हो गया कि राम नाम कोई मात्र नाम नहीं, वह स्वयं वेदों का नाद है। जब हम राम कहते हैं तो वह अऊमय की तीनों शक्तियां उसमें समाहित होती हैं, सृजन, पालन और लय। इसलिए राम नाम जपने वाला साधक भी त्रिगुणातीत हो जाता है, जैसे ओम जपने वाला योगी। श्री राम बोले, हाँ हनुमान, और इसीलिए मैंने कहा कि राम नाम जप सबसे सरल साधना है। ओम का जप योगियों के लिए है जिनका मन स्थिर, ध्यान गहरा और चेतना सूक्ष्म हो। पर राम नाम का जप सबके लिए है, बालक से वृद्ध तक, गृहस्थ से सन्यासी तक। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। जब कोई प्रेम से राम कहता है तो वह सीधे ब्रह्म से जुड़ जाता है। उसे न विधि की आवश्यकता है न मंत्र की। यह नाम स्वयं ही मंत्र है, स्वयं ही फल है। फिर उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम जानो, यह नाम केवल ध्वनि नहीं है। जब कोई इसे श्रद्धा से बोलता है तो यह जीव के भीतर नाड़ी, प्राण और चित्त को शुद्ध करता है। जैसे ओम का उच्चारण समस्त चक्रों को संतुलित करता है, वैसे ही राम नाम
हृदय चक्र में ब्रह्म का अनुभव कराता है। रा की अग्नि मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जित करती है और म की शीतलता सहस्रार से हृदय तक उतरती है। दोनों का मिलन हृदय में होता है और वहीं भक्त को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हनुमान ने अपने नेत्र बंद किए और उस अनुभव में डूब गए। उन्होंने देखा, जब वे राम कहते हैं तो अग्नि का प्रकाश ऊपर उठता है, और जब वे इम कहते हैं तो वह प्रकाश शांति बनकर उनके भीतर फैल जाता है। वही क्षण था जब हनुमान ने ब्रह्म और भक्ति के एकत्व का अनुभव किया। प्रभु बोले, हे हनुमान, इसी कारण ऋषियों ने कहा, राम नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसमें वेद, योग, भक्ति और ध्यान सब सम्मिलित हैं। जो इसका जप करता है वह बिना प्रयास के ओम के अर्थ तक पहुंच जाता है। यह नाम ब्रह्म की सरलतम अभिव्यक्ति है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए कोई द्वार बंद नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, जानो ओम श्वास में है और राम उसका अर्थ है। जब जीव जन्म लेता है तो उसकी पहली ध्वनि ओम के समान होती है, और जब वह मरता है तो उसकी अंतिम ध्वनि राम के समान। जीवन का आरंभ और अंत दोनों इन्हीं दो नामों में बंधे हैं। ओम प्राण का उदय है, राम प्राण का लय। इसीलिए जो साधक श्वास श्वास में राम का जप करता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से परे चला जाता है। हनुमान के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे झात हो गया कि यह राम नाम केवल ध्वनि नहीं, यह चेतना है। अब मैं हर श्वास में इस नाम का जप करूंगा ताकि हर सांस में ब्रह्म का अनुभव हो। श्री राम बोले, यही सर्वोत्तम योग है। जो श्वास में राम का जप करता है वही सदा मेरे साथ रहता है, वही मुक्त है, वही जीवित मुक्ति प्राप्त करता है। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य नाद गूंज उठा। वह नाद न ओम था न राम, परंतु दोनों का संगम था। उसमें ब्रह्म की गहराई और प्रेम की कोमलता दोनों थे। देवताओं ने उस क्षण प्रणाम किया और ब्रह्मा बोले, हे राम, यह रहस्य अब सदा के लिए स्थिर होगा। यह ज्ञान कि ओम और राम एक हैं मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। वह क्षण अद्भुत था। हनुमान ने देखा श्री राम का रूप तेजोमय हो गया। वह न मनुष्य रहे न अवतार। उनके मुख से ओम की ध्वनि निकल रही थी और उस ध्वनि से राम नाम बन रहा था। वही नाम सृष्टि में गूंज रहा था, वृक्षों, नदियों, तारों और प्राणियों के भीतर। हनुमान ने उस ध्वनि को सुना और वह स्वयं उस नाद में विलीन हो गए। वह अनुभव अनिर्वचनीय था, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। हनुमान अब राम के नाम में लीन थे और राम अब हनुमान में, दोनों एक हो गए। यही नाम का चमत्कार है। यह भक्त और भगवान को एक कर देता है। उस दिन से हनुमान की श्वासों में केवल राम नाम बस गया। हर श्वास में वही नाद था, रा म। उन्होंने कभी मौन साधना नहीं की, क्योंकि उनकी हर सांस स्वयं जप थी। इसी कारण वे चिरंजीवी हैं। जो नाम में विलीन हो जाता है वह समय से परे चला जाता है। श्री राम ने कहा था, हे हनुमान, जब कोई राम नाम जपता है तो समझो बस ओम का ध्यान कर रहा है, और जब कोई ओम का जप करता है तो समझो वह राम की उपासना कर रहा है। दोनों एक हैं और दोनों से ही ब्रह्म प्राप्त होता है। भक्ति और ज्ञान के बीच का अंतर केवल दृष्टि का है। मार्ग कोई भी हो, मंजिल वही है। इस प्रकार राम नाम और ओंकार का रहस्य यह है कि दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। ओम उसका नाद है, राम उसका भाव। जो ध्वनि से प्रेम तक पहुंचता है वह योगी है, और जो प्रेम से ध्वनि तक पहुंचता है वह भक्त है। पर अंत में दोनों उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जहाँ केवल नाद रहता है, केवल शांति, केवल राम। जैसे ओंकार से सृष्टि के 3 स्वर उत्पत्ति, पालन और संहार से ही प्रकट होते हैं, वैसे ही राम नाम में भी तीनों शक्तियां समाई हैं। अब देखिए श्री राम अपने इन त्रिविध स्वरूपों का वर्णन कैसे करते हैं। जब लंका युद्ध समाप्त हुआ, समुद्र का तट शांत हो गया और हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे थे। उनके हृदय में अब भी एक प्रश्न था, एक ऐसी जिज्ञासा जो केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से शांत होती है। वे मन ही मन सोच रहे थे, मैंने श्री राम को दशरथ के पुत्र के रूप में देखा, उन्हें मनुष्य की तरह चलते, बोलते, करुणा करते देखा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वे सबके समान ही हैं।
परंतु जब युद्ध में उन्होंने एक ही बाण से रावण जैसे महायोद्धा को नष्ट किया, जब उनकी दृष्टि मात्र से समुद्र शांत हो गया, तब वह कोई साधारण राजा नहीं प्रतीत हुए। प्रभु में एक ऐसा तेज प्रकट होता है जो वेदों में वर्णित ब्रह्म की ही आभा है। क्या श्री राम वास्तव में केवल अयोध्या के राजा हैं, या वे वह परम सत्य हैं जो सृष्टि का आधार है? इसी विचार में डूबे हनुमान एक दिन प्रभु के पास गए। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और हाथ जोड़ के बोले, प्रभु, मुझे एक रहस्य जानना है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राण हैं, परंतु कभी कभी आपके भीतर जो तेज प्रकट होता है वह मनुष्य से परे प्रतीत होता है। क्या आप वही परब्रह्म हैं जिसे वेद एकमेव अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं? यदि हाँ, तो कृपा करके बताइए, आपके स्वरूप का रहस्य क्या है? आप वास्तव में कौन हैं? श्री राम मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह समस्त सृष्टि की करुणा का सागर थी। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे हनुमान, तुम वही प्रश्न पूछ रहे हो जो वेदों और उपनिषदों के ऋषि पूछते रहे हैं। ख अयम आत्मा। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह साधना का बीज है। तुमने मेरी सेवा की है, प्रेम से किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने स्वरूप का रहस्य बताऊंगा। पर जान लो, यह रहस्य केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे हृदय से अनुभव करना पड़ता है। हनुमान ने ध्यान से सुना। श्री राम बोले, हे वायुपुत्र, मेरा स्वरूप त्रिविध है। 3 रूपों में मैं प्रकट होता हूँ। जैसे सूर्य एक ही है, परंतु उसकी किरण, उसका प्रकाश और उसकी ऊष्मा 3 रूपों में अनुभव किए जाते हैं, वैसे ही मैं भी एक ही हूँ, परंतु 3 प्रकार से देखा जाता हूँ, सगुण, सूक्ष्म और परब्रह्म स्वरूप में। पहला है सगुण राम, वही रूप जिसे तुमने देखा, जिसकी सेवा की, जिसके चरणों में बैठकर तुमने भक्ति की। यह वही दशरथ नंदन राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। यह वह स्वरूप है जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब मैं सगुण रूप में अवतरित होता हूँ ताकि धर्म की पुनर्स्थापना कर सकूं। यह रूप सीमित प्रतीत होता है, परंतु इसका उद्देश्य असीम है। मैं इस रूप में लोगों को दिखाता हूँ कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। जब मैं दशरथ का पुत्र बनता हूँ, जब मैं वन में जाता हूँ, सीता के वियोग में दुख सहता हूँ, तो मनुष्य यह सीखता है कि ईश्वर भी मर्यादा का पालन करता है। यह सगुण राम का स्वरूप है जो धर्म, कर्तव्य, प्रेम और करुणा का आदर्श प्रस्तुत करता है। हनुमान अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो वही रूप है जिसे देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने इस रूप में आपको देखा, आपको छुआ और आपकी सेवा का सौभाग्य पाया। परंतु कभी कभी जब आप मौन रहते हैं या जब आपके नेत्रों से वह अनंत करुणा झलकती है, तब मुझे लगता है कि आपके भीतर कोई और बहुत गहरा स्वरूप छिपा है। क्या वह दूसरा स्वरूप सूक्ष्म है? श्री राम ने कहा, हाँ हनुमान, वही मेरा दूसरा रूप है, सूक्ष्म राम। जब भक्त प्रेम में डूबकर मेरा ध्यान करता है, जब वह अपने भीतर मेरे नाम की ध्वनि को सुनता है, तब वह मुझे सूक्ष्म रूप में अनुभव करता है। यह रूप किसी मूर्ति या आकार में नहीं, बल्कि हृदय के अंतराल में प्रकट होता है। जब साधक अपने मन को शांत करता है, अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ता है, तब वह उस आंतरिक ज्योति को देखता है। वही मैं हूँ। यह सूक्ष्म रूप चैतन्य का स्वरूप है। यह किसी स्थान पर सीमित नहीं, यह प्रत्येक हृदय में स्थित है। हे हनुमान, जब कोई व्यक्ति प्रेम से राम कहता है, तो उस ध्वनि में मेरा सूक्ष्म रूप जागृत होता है। वह नाम केवल शब्द नहीं, वह चेतना की लहर है। जो साधक उस लहर पर ध्यान करता है, वह धीरे धीरे मुझ में प्रवेश करता है। यही कारण है कि संतों ने कहा, राम नाम में स्वयं राम निवास करते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम नाम जपता है, तो मैं उसके भीतर चैतन्य रूप से जागृत हो जाता हूँ। उस समय न मंदिर की आवश्यकता होती है, न मूर्ति की, क्योंकि मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। यह सूक्ष्म राम का स्वरूप है। हनुमान इस गूढ़ रहस्य को सुनते हुए समाधि की अवस्था में चले गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अनुभव किया कि उनके भीतर कहीं गहराई में एक प्रकाश है, कोमल, शांत, परंतु अत्यंत तेजस्वी। वह प्रकाश किसी दीपक की लौ जैसा नहीं था, वह जीवन की स्पंदना जैसा था।
उसी में उन्हें श्री राम का अनुभव हुआ। उस क्षण उन्होंने जाना कि राम बाहर नहीं भीतर हैं, वही चैतन्य उनके प्राणों में प्रवाहित है। प्रभु बोले, हे हनुमान, जब साधक इस सूक्ष्म रूप का अनुभव करता है तो वह भक्ति से योग में प्रवेश करता है। वह जान लेता है कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है, परंतु यह स्वरूप भी मेरी संपूर्णता का एक अंश मात्र है, क्योंकि मेरा तीसरा स्वरूप है परब्रह्म राम। यह कहते हुए श्री राम की वाणी गंभीर हो गई, जैसे आकाश स्वयं बोल रहा हो। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जो रूप तुमने देखा वह सगुण है, जो भीतर अनुभव किया वह सूक्ष्म है, परंतु जो सबके भीतर, सबके बाहर, सबके ऊपर और सबके परे है, वही मेरा परब्रह्म स्वरूप है। वह निराकार है, अनंत है, सर्वव्यापक है। वह किसी नाम, रूप, स्थान या काल से बंधा नहीं। वही सत्य है, वही आधार है। उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, उसी में सब कुछ स्थित है और अंततः उसी में सब कुछ लय को प्राप्त होता है। वह परब्रह्म न सीमित है, न स्थूल। वह आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। जब कोई साधक मैं और मेरा की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, तब वह इस स्वरूप का अनुभव करता है। यह वही अवस्था है जहां भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। जब हनुमान कहते हैं राम और मैं एक हैं, तो यह अहंकार नहीं, यह उस अनुभव का फल है जिसमें परब्रह्म प्रकट होता है। हनुमान के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसा अद्भुत रहस्य है। अब मैं समझ गया, आप केवल दशरथ के पुत्र नहीं हैं, न केवल मेरे आराध्य हैं, बल्कि आप स्वयं वह परम चेतना हैं जो सबके भीतर व्याप्त है। जब मैं आपकी सेवा करता हूं तो वास्तव में मैं ब्रह्म की सेवा करता हूं। श्री राम बोले, हे हनुमान, यही ज्ञान उपनिषदों का सार है कि जो मुझे भक्ति से देखता है उसे मेरा सगुण रूप प्राप्त होता है, जो ध्यान से देखता है उसे मेरा सूक्ष्म रूप मिलता है, और जो ज्ञान से देखता है वह मुझ में ही विलीन हो जाता है। ये तीनों मार्ग भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। सगुण राम भक्ति का मार्ग है, सूक्ष्म राम ध्यान का मार्ग है, और पर ब्रह्म राम ज्ञान का मार्ग। परंतु अंत में तीनों एक ही शिखर पर मिलते हैं, जहां केवल अनुभव रहता है, केवल प्रेम। फिर उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, जब कोई व्यक्ति केवल रूप में मुझे पूजता है तो वह सगुण भक्ति करता है। जब वही व्यक्ति अपने हृदय में मेरे चैतन्य को महसूस करता है तो वह सूक्ष्म भक्ति करता है, और जब वह यह समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो वह परब्रह्म भक्ति करता है। यह त्रिविध भक्ति ही त्रिविध राम का दर्शन है। जो इन तीनों को जान लेता है उसके लिए संसार में कोई भ्रम नहीं रहता। वह हर रूप में, हर वस्तु में, हर प्राणी में मुझे देखता है। यही मुक्त जीवन की अवस्था है। हनुमान ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आपकी आराधना केवल पूजन नहीं, एक यात्रा है जहां मनुष्य सगुण से सूक्ष्म तक और सूक्ष्म से परब्रह्म तक पहुंचता है। जब वह आपके नाम से आरंभ करता है तो भक्ति से चलता है। जब वह आपके रूप का ध्यान करता है तो साधना से आगे बढ़ता है, और जब वह आपके स्वरूप में लीन हो जाता है तो ज्ञान से मुक्ति पाता है। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, यही कारण है कि वेदों में कहा गया, रामो ब्रह्म परम सत्यम। यह नाम केवल मेरे सगुण रूप का नहीं, यह उस परब्रह्म का भी नाम है। इसीलिए जब कोई राम कहता है तो वह केवल नाम नहीं उच्चारित करता, वह मेरे तीनों स्वरूपों को स्पर्श करता है। उस ध्वनि में सगुण, सूक्ष्म और परब्रह्म तीनों समाहित हैं। रा अग्नि का प्रकाश है, सगुण का तेज, इम चंद्र की शांति है, सूक्ष्म का करुणा भाव, और दोनों का मिलन ब्रह्म की पूर्णता है, पर ब्रह्म का नाद। इसलिए यह नाम स्वयं उपनिषद है। उस क्षण आकाश में एक दिव्य आभा फैल गई। देवगण उस ज्ञान के साक्षी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे राम, यह त्रिविध रहस्य अब सदा के लिए अमर रहेगा। यही उपनिषदों का सिर है। सगुण, सूक्ष्म और परब्रह्म तीनों एक ही ब्रह्म के तीन प्रकाश हैं। हनुमान ने उस समय अनुभव किया कि उनके भीतर जो राम बैठे हैं वही बाहर बैठे हैं और वही समस्त जगत में व्याप्त हैं। उस क्षण उनका मैं समाप्त हो गया, केवल राम शेष रह गए। न रूप, न शब्द, न विचार, केवल अस्तित्व, केवल प्रेम। वह क्षण उपनिषद का साक्षात अनुभव था।
वही क्षण था जब राम रहस्य उपनिषद का जन्म हुआ, जहां भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप का रहस्य बताया और हनुमान ने उसे अनुभव किया। आज भी जब कोई भक्त राम नाम का जप करता है तो वह इसी त्रिविध स्वरूप से जुड़ता है। जब वह मूर्ति या चित्र में राम को देखता है तो वह सगुण रूप से जुड़ता है। जब वह हृदय में राम का स्मरण करता है तो सूक्ष्म रूप से, और जब वह नाम में लीन होकर सब कुछ भूल जाता है तो वह परब्रह्म से एक हो जाता है। यही राम रहस्य है, यही उपनिषद का सार। रामो ब्रह्म, ब्रह्मैव राम। और यही सत्य हनुमान के जीवन में सदैव गूंजता रहा। हर श्वास में उन्होंने तीनों रूपों का अनुभव किया, सगुण रूप में सेवा, सूक्ष्म रूप में ध्यान और परब्रह्म रूप में एकत्व। यही कारण है कि वे चिरंजीवी हैं, क्योंकि जिन्होंने परब्रह्म को पा लिया उन्हें समय छू नहीं सकता। इस प्रकार राम का त्रिविध स्वरूप केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। वह भक्ति का पथ भी है, योग का भी और ज्ञान का भी। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि उसे हर दिशा में, हर कण में केवल एक ही नाद सुनाई देता है, राम राम राम। इन त्रिविध स्वरूपों की अनुभूति के बाद उपनिषद अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, जहां वह स्पष्ट कहता है कि राम ही ब्रह्म है और समस्त सृष्टि उन्हीं में स्थित है। जब हनुमान जी के हृदय में श्री राम के स्वरूप का रहस्य पूरी तरह प्रकट हुआ, जब उन्होंने अनुभव किया कि सगुण, सूक्ष्म और परब्रह्म तीनों एक ही चेतना के रूप हैं, तब उपनिषद का समापन निकट आया। परंतु अंत का यह क्षण केवल शब्दों का अंत नहीं था, यह अनुभूति का चरम था, जहां ज्ञान, भक्ति और ध्यान तीनों एक ही बिंदु पर आकर लीन हो गए। उसी क्षण आकाश में वेदों की ध्वनि गूंज उठी। रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्मः सनातनः, रामो ही सर्वम भवति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम। यह वाक्य केवल उपनिषद का निष्कर्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म का सार है। वह घोष जो युगों से साधकों के हृदय में गूंजता आ रहा है। उस क्षण श्री राम स्वयं तेजोमय हो उठे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी, जो सूर्य की चमक से भी अधिक, परंतु चंद्र की शीतलता जैसी थी। हनुमान उनके चरणों में दंडवत हुए और उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्म उनके सामने खड़ा है। वह ब्रह्म जो न आरंभ रखता है न अंत, जो नाम और रूप में प्रकट होकर भक्त को दर्शन देता है। उस क्षण न शब्द थे न विचार, केवल मौन था, और उस मौन में वही ध्वनि गूंज रही थी, रामो ब्रह्म परम सत्यम। यह घोषणा केवल एक मंत्र नहीं थी, यह ब्रह्मांड की शाश्वत सच्चाई थी। जैसे ओम सृष्टि का मूल नाद है, वैसे ही राम उस नाद का भाव है। रामो ब्रह्म परम सत्यम का अर्थ यह नहीं कि राम ब्रह्म के समान है, बल्कि यह कि राम ही ब्रह्म है, वही चेतना, वही सत्य, वही परम तत्व। ब्रह्म वेदांत का अंतिम निष्कर्ष है और राम उसका अनुभव। इस वाक्य में वेदों की सारी साधना समाहित है। श्री राम बोले, हे हनुमान, जब कोई यह जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं तो उसका जीवन बदल जाता है। तब वह केवल भक्त नहीं रह जाता, वह स्वयं ब्रह्म में स्थापित हो जाता है। वह जान लेता है कि यह सृष्टि कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, वायु सब मुझ में ही स्थित हैं और मुझसे ही उत्पन्न हैं। जब यह ज्ञान प्रकट होता है तब साधक का हृदय समग्र जगत के प्रति करुणा से भर जाता है, क्योंकि उसे हर कण में ईश्वर दिखाई देता है। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह तो अद्भुत है। अब मैं समझ गया कि राम नाम का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो समस्त अस्तित्व में व्याप्त है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें आकाश के हर कोने को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही आपका नाम हर प्राणी के जीवन में व्याप्त है। कोई उसे जानता है, कोई नहीं, पर वह नाम सबके भीतर धड़क रहा है। श्री राम ने कहा, हाँ हनुमान, यही उपनिषद का निष्कर्ष है। यह नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह आत्मा का स्वरूप है। जब कोई राम कहता है तो वह अपनी आत्मा को पुकारता है, वह भीतर के ब्रह्म से संवाद करता है। इसी से कहा गया, रामो धर्म सनातन, क्योंकि धर्म वही है जो सत्य से जुड़ा हो और सत्य वही है जो अनादि अनंत है। इसलिए जो राम का स्मरण करता है वह धर्म में स्थित होता है, चाहे वह सन्यासी हो
या गृहस्थ। यह नाम मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। यही धर्म का सार है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल नियमों या कर्म कांडों से नहीं है। धर्म उस आंतरिक संतुलन का नाम है जो सत्य के साथ एकाकार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म, वाणी और विचार में राम को स्थापित करता है, तब उसका जीवन स्वयं धर्ममय हो जाता है। राम धर्म के प्रतीक हैं क्योंकि वे स्वयं धर्म हैं। जब वे अयोध्या में राज्य करते हैं तो वह धर्म राज्य है। जब वे वन में रहते हैं तब भी वे मर्यादा का पालन करते हैं। वे दिखाते हैं कि धर्म किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सत्य के भाव पर टिका रहता है। इसीलिए कहा गया, रामो धर्मः सनातनः। हनुमान ध्यान से सुनते रहे। उनके भीतर एक नई अनुभूति जागृत हुई। अब उन्हें समझ में आया कि राम केवल उपास्य नहीं, स्वयं धर्म है, कि भक्ति केवल झुकना नहीं, एकता का अनुभव है। उन्हें लगा मानो संसार की हर वस्तु, हर ध्वनि, हर श्वास राम नाम का उच्चारण कर रही है। वृक्षों की पत्तियां जब हिलती तो उनमें भी वही नाम गूंजता था। नदियां जब बहती तो उनके प्रवाह में भी राम का नाद था। सूर्य की किरणों में भी वही ज्योति थी जो श्री राम के तेज के समान थी। श्री राम बोले, हे हनुमान, अब सुनो अंतिम सत्य। रामो ही सर्वम भवति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, सब मुझ में ही स्थित है। ये सृष्टि कोई अलग सत्ता नहीं रखती। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागने पर उसी मन में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह जगत भी अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। जो साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है वह संसार से परे चला जाता है। वह जान लेता है कि कुछ भी मुझसे बाहर नहीं है। इस अवस्था में भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं, क्योंकि जानने वाला और पूजने वाला दोनों लुप्त हो जाते हैं। केवल ब्रह्म शेष रहता है। हनुमान ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, अब मुझे झांत हुआ कि भक्ति का अंत ज्ञान में होता है और ज्ञान का अंत प्रेम में। जब मैं राम नाम का जप करता हूँ तो मैं आपसे अलग नहीं रहता। आप मेरे भीतर हैं और मैं आपके भीतर। यही रामो इस सर्वम भवति का अर्थ है। प्रभु ने स्नेहपूर्वक कहा, हे हनुमान, जो यह जान लेता है कि राम ही सब कुछ है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भयभीत नहीं होता। उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे झांत है कि प्रत्येक प्राणी में वही चेतना है जो उसके भीतर है। वह दूसरों में अपना ही स्वरूप देखता है। यही उपनिषद का फल है, एकत्व का अनुभव। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो साधक मुक्त हो जाता है। फिर उसे कुछ पाने या खोने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसे झांत है कि सब कुछ पहले से ही उसमें है। उस क्षण हनुमान ने अनुभव किया कि वह और राम दो नहीं हैं। उन्हें लगा जैसे वे श्वास ले रहे हैं, पर वह श्वास राम नाम की है। हर श्वास के साथ वे यह अनुभव कर रहे थे कि समस्त जगत उसी श्वास से संचालित है। उन्हें झांत हुआ कि राम कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जीव के भीतर स्पंदित हो रही है। यही पर ब्रह्म है जो स्वयं को सगुण रूप में प्रकट करता है ताकि जीव उसे पहचान सके। फिर आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, एष उपनिषद, और देवगण प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उस ज्ञान के साक्षी बने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राम, यह उपनिषद अब सदा के लिए ब्रह्म विद्या का प्रकाश बनेगा। जो इस रहस्य को जानेगा, जो श्रद्धा से राम नाम का जप करेगा, वह स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाएगा। यह ज्ञान केवल ग्रंथ का विषय नहीं, अनुभव का सार है। जो इसे पढ़ेगा, सुनेगा या मन में धारण करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा। वह क्षण था जब उपनिषद का अंत हुआ, परंतु साथ ही वह आरंभ भी था, एक नए युग का आरंभ, जहां राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के आत्मस्वरूप के रूप में पूजित होने लगे। इस उपनिषद का निष्कर्ष यही है कि राम केवल नाम नहीं, वह सत्य है, वह धर्म है, वह ब्रह्म है, वह सूत्र है जो सृष्टि के कण कण को जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि राम में सर्वम प्रतिष्ठितम, तो उसके लिए संसार का प्रत्येक अनुभव पूजा बन जाता है। फिर उसे बाहर ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कृत्य उसी राम की अभिव्यक्ति है। और यही है उपनिषद की अंतिम वाणी कि राम में ही सब कुछ है।
और सब कुछ राम में। वही सत्य है, वही धर्म है, वही प्रेम है, वही ब्रह्म है। जब कोई श्रद्धा से राम कहता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म से संवाद करती है। उस क्षण में वह न मनुष्य रहता है न जीव, वह स्वयं उस अनंत चेतना का अंश बन जाता है। यही राम रहस्य उपनिषद का सार है, यही उसका निष्कर्ष। रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्मः सनातनः, रामो ही सर्वम भवति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम। यह श्लोक केवल पंक्ति नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। जो इसे हृदय से स्वीकार कर लेता है उसके लिए जीवन स्वयं उपनिषद बन जाता है। हर श्वास में राम, हर विचार में राम, हर कर्म में राम। और जब सब में राम दिखने लगता है तब न द्वैत शेष रहता है, न भ्रम, केवल अनंत शांति, केवल ब्रह्मानंद, केवल राम। और इस प्रकार राम रहस्य उपनिषद अपने परम सत्य पर पहुंचता है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल राम रह जाते हैं, जो न रूप से बंधे हैं न नाम से, जो स्वयं ब्रह्म हैं, अनादि, अनंत और सर्वव्यापक। उपनिषद कहता है, रामो ब्रह्म परम सत्यम, रामो धर्मः सनातनः, रामो ही सर्वम भवति, रामे सर्वम प्रतिष्ठितम। अर्थात राम ही ब्रह्म हैं, राम ही सत्य हैं, राम ही सनातन धर्म है और यह सारा ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है। जब साधक राम नाम का जप करता है तो वह केवल उच्चारण नहीं करता, वह ब्रह्म को स्पर्श करता है। रा अग्नि की तरह अज्ञान को जलाता है और चंद्र की तरह शांति बरसाता है। इस नाम के साथ मन शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है और आत्मा ब्रह्म के समीप पहुंच जाती है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान अलग मार्ग नहीं हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, राम नाम पर। जो राम को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो राम का स्मरण करता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो जब भी जीवन में अंधकार हो, जब मन भयभीत हो, बस आंखें बंद करें और कहें राम, क्योंकि यही नाम हर दुख को शांत करने वाला अमृत है। राम रहस्य उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां भक्त, भगवान और ब्रह्म तीनों एक हो जाते हैं। इस उपनिषद का संदेश स्पष्ट है, राम नाम ही परम मार्ग है, राम नाम ही मोक्ष का सार है, राम नाम ही जीवन का सत्य है। प्रिय दर्शकों, यदि आज का यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को शांति दे सका तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। राम नाम जपिए और हर श्वास